मैं तुमसे आज एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अंतरंग रहस्य की बात करने जा रहा हूँ। यह रहस्य तुम्हारे सोने से जुड़ा है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हारे जागने से जुड़ा है। क्योंकि जो व्यक्ति सच में जागा हुआ है, उसके लिए नींद भी ध्यान बन जाती है, और जो भीतर सोया हुआ है, उसके लिए नींद भी अशांति बन जाती है। तुम मुझसे पूछते हो, सोते समय विचार क्यों रुकते नहीं? मैं तुमसे पूछता हूँ, दिन भर विचार कब रुके थे? रात कोई अलग घटना नहीं है, रात दिन की ही निरंतरता है। जैसे नदी दिन में बहती है, वैसे ही रात में भी बहती रहती है। सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, नदी नहीं रुकती। एक, नींद से पहले का क्षण सबसे झूठा क्षण। ध्यान से समझना, सोने से पहले का क्षण मन का सबसे झूठा क्षण होता है। दिन भर तुम किसी न किसी भूमिका में रहे। कोई पिता था, कोई बेटा, कोई कर्मचारी, कोई मालिक, कोई अच्छा बनने की कोशिश में, कोई बुरा न दिखने की कोशिश में। दिन भर तुम नकाब पहने रहे। जैसे ही तुम बिस्तर पर आते हो, नकाब उतरने लगते हैं, और जैसे ही नकाब उतरते हैं, मन घबरा जाता है। मन कहता है, अब क्या करूं? अब कोई काम नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूं। और मन को खुद से डर लगता है। इस डर से बचने के लिए मन एक ही उपाय जानता है, विचार। विचार मन की अफीम है, विचार मन का नशा है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर अपने दुख को भूल जाता है, वैसे ही मन विचार पीकर अपने खालीपन को भूल जाता है। 2, विचार समस्या नहीं है, विचार बचाव है। तुम सोचते हो, काश ये विचार रुक जाएं। मैं कहता हूँ, विचारों से लड़ो मत। वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारी ढाल हैं। तुमने जीवन में कभी भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए विचार तुम्हारे रक्षक बन गए। यदि विचार सच में रुक जाएं, तो तुम पहली बार अपने असली अकेलेपन से मिलोगे। और यही कारण है कि मन कांपने लगता है। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसीलिए शोर पैदा करते हो। दिन में यह शोर बाहर होता है, बातचीत, मोबाइल, काम, संगीत। रात में यही शोर भीतर चला जाता है, यादें, कल्पनाएं, पछतावे, भविष्य। 3, बिस्तर ध्यान का द्वार है और मन भागता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बिस्तर ध्यान का द्वार है। जैसे ही शरीर स्थिर होता है, जैसे ही आंखें बंद होती हैं, जैसे ही बाहरी दुनिया कटती है, भीतर का द्वार खुलता है। और मन नहीं चाहता कि वह द्वार खुले, क्योंकि उस द्वार के पार मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन केवल गति में जीवित रहता है, स्थिरता में मन मरने लगता है। इसलिए जैसे ही तुम लेटते हो, मन पूरी ताकत लगा देता है। वह कहता है, कल यह करना है, उसने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो काश मैंने वैसा किया होता। यह सब क्या है? यह मन की आखिरी कोशिश है तुम्हें जागरूक होने से रोकने की। 4, तुम सो नहीं रहे, तुम बेहोश हो रहे हो। ध्यान रखना, अधिकतर लोग सोते नहीं हैं, वे बेहोश होते हैं। नींद और बेहोशी में फर्क है। नींद एक प्राकृतिक विश्राम है, बेहोशी एक थकान का परिणाम है। यदि तुम सच में सोते तो विचारों की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम इतने थके हो, इतने उलझे हो कि शरीर तो गिर जाता है, मन नहीं गिरता। मन चलता रहता है जब तक वह खुद थक कर गिर न जाए। और यही कारण है कि सुबह उठकर भी तुम थके रहते हो, क्योंकि शरीर सोया था, मन नहीं। 5, एक छोटी सी कहानी। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं सो नहीं पाता, जैसे ही आंख बंद करता हूँ विचारों की भीड़ लग जाती है। मैंने उससे कहा, दिन भर क्या करते हो? उसने कहा, दिन भर बहुत काम करता हूँ, रात को सोने आता हूँ। मैंने हंसकर कहा, यही तुम्हारी भूल है। तुम दिन भर जीते नहीं और रात को मरने आते हो। जो दिन में नहीं जीता
वह रात में कैसे विश्राम करेगा? जिसने प्रेम नहीं किया वह शांति कैसे पाएगा? जिसने रोया नहीं वह हल्का कैसे होगा? 6 समाधान नहीं समझ। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दूंगा, क्योंकि तकनीक मन को और चालाक बना देती है। मैं तुम्हें समझ दूंगा। अगली बार जब तुम बिस्तर पर जाओ तो कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना। बस देखना, विचार आए देखना, यादें आए देखना, डर आए देखना। कुछ भी रोकना मत, कुछ भी पकड़ना मत। तुम सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते हैं जाते हैं। और जिस दिन तुम यह समझ गए उसी दिन नींद पहली बार ध्यान बन जाएगी। अब थोड़ा और गहराई में उतरे। अब हम सतह की बात नहीं करेंगे। अब हम उस तहखाने में उतरेंगे जहां मन अपने असली चेहरे के साथ रहता है। तुमने देखा है, दिन में मन उतना शोर नहीं करता जितना रात में करता है। दिन में विचार आते हैं लेकिन वे व्यवस्थित लगते हैं। रात में वही विचार पागल हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, रात में मन अधिक नहीं बोलता। दिन में तुम सुन नहीं पाते। एक दिन का मन और रात का मन। दिन में तुम्हारा मन समाज से बंधा होता है। नियम, समय, काम, जिम्मेदारी, ये सब मन को अनुशासित रखते हैं। दिन में मन जानता है यहाँ ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन रात में कोई देखने वाला नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती। मन नंगा हो जाता है। और याद रखना, जब भी मन नंगा होता है वह बदसूरत लगता है। तुम दिन में मन को सजाते हो। अच्छे विचार, नैतिकता, सही गलत की परतें। रात में सजावट गिर जाती है। जो बचता है वह अवचेतन है। 2 अवचेतन क्या है? अवचेतन तुम्हारा दबाया हुआ जीवन है, जो तुम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, जो तुम रोना चाहते थे पर रो नहीं पाए, जो तुम करना चाहते थे पर डर गए। सब कुछ वहाँ जमा है। दिन में तुम दरवाज़ा बंद रखते हो, रात में दरवाज़ा ढीला पड़ जाता है। इसलिए विचार नहीं आते, यादें उभरती हैं। इसलिए कल्पनाएं नहीं आती, दबी हुई इच्छाएं जागती हैं। इसलिए डर नहीं आता, दबी हुई कायरता बोलती है। 3 मन नींद से डरता है। ये बहुत क्रांतिकारी बात है, ध्यान से सुनना। मन नींद से डरता है। क्यों? क्योंकि नींद में मन का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। नींद मृत्यु की छोटी बहन है। रोज रोज मरना। मन मृत्यु से डरता है, इसलिए नींद से भी डरता है। इस डर में मन क्या करता है? वह तुम्हें जागता रखता है। विचार देकर, योजनाएं देकर, डर दिखाकर मन कहता है सो मत, अगर सो गए तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। 4 तुम सोचते नहीं, तुम्हें सोचा जाता है। यह समझ लेना बहुत जरूरी है। तुम विचार नहीं करते, विचार तुम्हें करते हैं। दिन में तुम उपयोगी विचारों को अनुमति देते हो, रात में अवांछित विचार घुस आते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें कभी सुना ही नहीं। जो सुना नहीं गया वह चिल्लाता है, जो रोया नहीं गया वह बेचैन करता है, जो जिया नहीं गया वह नींद में सताता है। 5 प्रेम की अनुपस्थिति और रात का शोर। जिन लोगों के जीवन में सच्चा प्रेम नहीं होता, उनकी रातें बहुत शोर करती हैं, क्योंकि प्रेम मन को पिघलाता है। प्रेम अहंकार को ढीला करता है। प्रेम मन को थकाता नहीं, तृप्त करता है। तुम दिन भर किसी के साथ रहे लेकिन मिले नहीं। तुमने शब्द बांटे लेकिन मौन नहीं। इसलिए रात में मन बोलता है। जो दिन में दिल से नहीं निकला वह रात में दिमाग से निकलता है। 6 एक और दृष्टांत। एक शिष्य ने मुझसे कहा, रात में मेरा मन सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है। मैंने कहा, दिन में तुम साहसी बनने का नाटक करते हो। वह चौंका,
मैंने कहा, जो दिन में अभिनय करता है रात में असली रूप दिखाता है। दिन में तुम कहते हो सब ठीक है, रात में मन कहता है कुछ भी ठीक नहीं है, और दोनों में मन ज़्यादा सच्चा है। 7 समाधान फिर वही देखना, मैं फिर वही कहूँगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस यह जान लेना यह मन है, यह अवचेतन है, यह मेरा असली स्वरूप नहीं है। जैसे ही यह समझ गहरी होगी मन धीरे धीरे थक जाएगा, क्योंकि मन को तुम्हारी भागीदारी चाहिए। जब तुम सहयोग नहीं देते मन हार जाता है, और जिस रात मन हार जाएगा उसी रात नींद पहली बार निर्दोष हो जाएगी। अब एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझो, ये बात तुम्हें चौंकाएगी, शायद परेशान भी करेगी, लेकिन सत्य हमेशा ऐसा ही करता है। तुम कहते हो मैं सोना चाहता हूँ लेकिन नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम उसे चाहते हो। जिस क्षण तुम कहते हो मुझे सोना है, उसी क्षण नींद असंभव हो जाती है, क्योंकि नींद कर्म नहीं है, नींद घटना है। 1 चाह और तनाव। चाह का स्वभाव समझो, जहाँ चाह है वहाँ तनाव है, जहाँ तनाव है वहाँ नींद नहीं हो सकती। नींद विश्राम है, चाह संघर्ष है। तुम बिस्तर पर लेटे हो लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा है, सोना है, कल जल्दी उठना है। अगर नींद नहीं आई तो यही विचार नींद का गला घोंट देते हैं। नींद बहुत नाजुक है, वह जोर से नहीं आती, वह धीरे से उतरती है, जैसे ओस जो दौड़कर ओस पकड़ना चाहता है उसके हाथ खाली रह जाते हैं। 2 बिस्तर डर का प्रतीक बन गया है। बहुत से लोगों के लिए बिस्तर अब विश्राम का स्थान नहीं रहा, बिस्तर युद्ध भूमि बन गया है। जैसे ही वे बिस्तर देखते हैं मन कहता है आज भी वही होगा, आज भी नींद नहीं आएगी। यह स्मृति डर बन जाती है, और डर जागृति नहीं लाता, डर चौकन्नापन लाता है। नींद के लिए चौकन्नापन जहर है। 3 तुम नींद को मजबूर करना चाहते हो। ध्यान से सुनो, नींद को मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम शरीर को थका सकते हो लेकिन नींद को आदेश नहीं दे सकते। नींद तुम्हारी दासी नहीं है, वह तुम्हारी मित्र है, और मित्र आदेश से नहीं विश्वास से आता है। जितना ज़्यादा तुम कहते हो अब तो सोना ही है, उतना ही मन अकड़ जाता है। 4 जो जागने से डरता है वही सो नहीं पाता। यह विरोधाभास है लेकिन सत्य है। जो भीतर से जागने से डरता है उससे नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में सच सामने आता है। अहंकार ढीला पड़ता है, नियंत्रण छूटता है, और जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह नींद को भी नियंत्रित करना चाहता है। यही उसका दुर्भाग्य है। 5 बच्चे क्यों आसानी से सो जाते हैं? क्या तुमने देखा है बच्चा खेलते खेलते सो जाता है? वह कहता नहीं अब मैं सोने जा रहा हूँ, वह योजना नहीं बनाता, वह प्रतीक्षा नहीं करता। थकान आती है, नींद उतरती है। बच्चे का मन अभी भविष्य में नहीं जीता, तुम भविष्य में जीते हो। तुम सोते समय भी कल में जीते हो, इसलिए नींद आज में नहीं आ पाती। 6 एक साधक की कहानी। एक साधक मेरे पास आया, उसने कहा मैं ध्यान करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। मैंने उससे पूछा नींद क्यों चाहिए? वह बोला ताकि मैं सुबह ताज़ा रहूं। मैंने कहा यही समस्या है, तुम नींद को भविष्य के लिए चाहते हो। नींद वर्तमान का उपहार है, जो उसे भविष्य से जोड़ता है वह उसे खो देता है। 7 उल्टा प्रयोग। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करना। बिस्तर पर लेटकर यह मत कहना मुझे सोना है, बल्कि कहना अगर नींद आएगी तो ठीक, अगर नहीं आएगी तो भी ठीक।
बस लेटे रहना, सांस को महसूस करना, शरीर को ढीला छोड़ देना। नींद को आमंत्रण दो, आदेश नहीं। तुम देखोगे जिस रात तुमने नींद की चिंता छोड़ दी, उसी रात नींद चुपके से आ जाएगी। 8, नींद का अंतिम रहस्य, नींद तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही उसकी सुंदरता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन नींद तुम्हारी हो जाएगी। अब हम और गहराई में उतरेंगे, अब हम नींद के भीतर प्रवेश करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं नींद तो आती है, लेकिन सपनों में भी थकान रहती है। सुबह उठकर लगता है जैसे पूरी रात कहीं दौड़ते रहे। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दौड़े हो लेकिन बाहर नहीं, भीतर। 1, सपने क्या हैं? सपने कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। सपने तुम्हारे अधूरे जीवन की निरंतरता है। जो दिन में पूरा नहीं हुआ, वह रात में पूरा होने की कोशिश करता है। जो दिन में दबा दिया गया, वह रात में चित्र बनकर उभर आता है। सपने मन की कविता नहीं है, सपने मन का हिसाब है। 2, जिसने जागकर नहीं जिया, वह सोकर जीता है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति जागते समय अपनी इच्छाओं को जी लेता है, उसके सपने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सदा संयम, डर, समाज, नैतिकता में दबा रहता है, उसके सपने बहुत गहरे होते हैं। क्योंकि जीवन कहीं तो निकलेगा। अगर तुमने प्रेम नहीं किया तो सपने कराएंगे। अगर तुमने क्रोध नहीं समझा तो सपने लड़वाएंगे। अगर तुमने रोने से इनकार किया तो सपने रुलाएंगे। 3, सपने थकाते क्यों हैं? क्योंकि सपनों में भी मन नियंत्रण में रहता है। सपनों में भी अहंकार छिपा रहता है। सपनों में भी तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो। इसीलिए नींद आधी अधूरी रहती है। शरीर तो विश्राम करता है, लेकिन मन फिर भी मेहनत करता रहता है। 4, गहरी नींद और सपनों का संबंध। 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत जहां तुम बाहर की दुनिया में हो, स्वप्न जहां तुम भीतर की दुनिया में हो, सुषुप्ति जहां तुम न बाहर हो न भीतर। सुषुप्ति सच्ची नींद है, लेकिन अधिकतर लोग सुषुप्ति तक पहुंचते ही नहीं। वे जागृत से सीधे स्वप्न में गिर जाते हैं और सुबह तक स्वप्न में ही अटके रहते हैं। 5, सुषुप्ति में मन नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुषुप्ति में मन नहीं होता, न विचार, न सपना, न इच्छा, सिर्फ अस्तित्व। और क्योंकि मन नहीं होता, इसलिए डर भी नहीं होता। लेकिन मन इस अवस्था से डरता है क्योंकि वहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं। 6, इसलिए मन सपनों को पैदा करता है। मन कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं बना रहूं, तो वह सपने रचता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरकर कहानी गढ़ लेता है। सपने मन की कहानियां हैं ताकि वह शून्य से बच सके। 7, क्या सपनों को रोका जा सकता है? नहीं, और रोके भी मत। सपनों से लड़ना मन से लड़ना है, और मन से लड़कर कभी शांति नहीं मिली। लेकिन सपनों को देखा जा सकता है। सुबह उठकर सपने को पकड़ो मत, विश्लेषण मत करो, अर्थ मत खोजो, बस जानो यह मन का खेल था। धीरे धीरे मन देखेगा यह व्यक्ति अब मेरी कहानियों में उलझता नहीं, और फिर सपने स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। 8, ध्यान का सबसे गुप्त फल। जो व्यक्ति दिन में साक्षी बनना सीख लेता है, उसकी रात अपने आप शुद्ध होने लगती है। क्योंकि जो दिन में देखा गया वह रात में सपना नहीं बनता। ध्यान का अर्थ है जीवन को अधूरा न छोड़ना, और जो जीवन पूरा जीता है उसकी नींद बिल्कुल निर्दोष होती है। अब हम और भी सूक्ष्म भूमि पर आ गए हैं।
अब हम मन की उन परतों में प्रवेश करेंगे जहां मन स्वयं भी जाना नहीं चाहता, लेकिन नींद के माध्यम से वह मजबूर हो जाता है। तुम पूछते हो मुझे बार बार वही सपना क्यों आता है, डरावने सपने क्यों पीछा नहीं छोड़ते। मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि तुम जाग कर उसी बात से भागते रहे हो। एक, दोहराव का नियम। जीवन में एक नियम है, जो समझा नहीं गया वह दोहराया जाता है, जो देखा नहीं गया वह लौटता है, जो स्वीकार नहीं हुआ वह दरवाज़ा खटखटाता है। बार बार सपने डाकिया हैं, वे संदेश लाते हैं, लेकिन तुम दरवाज़ा नहीं खोलते तो वे रोज़ आते हैं। 2, एक ही सपना क्यों? एक ही सपना इस बात का संकेत है कि जीवन में कुछ अटका हुआ है। कोई डर जिसे तुमने माना नहीं, कोई अपराध बोध जिसे तुमने स्वीकार नहीं, कोई पीड़ा जिसे तुमने महसूस नहीं किया। मन कहता है देखो ये अब भी अधूरा है, लेकिन तुम सुबह उठकर फिर उसी दौड़ में लग जाते हो, तो रात को मन फिर वही फिल्म चलाता है। 3, डरावने सपने क्या बताते हैं? डरावने सपने तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे दबाए हुए भय हैं। दिन में तुम साहसी बनते हो, रात में भय सच बोल देता है। दिन में तुम कहते हो मुझे कोई डर नहीं, रात में वही डर राक्षस बन जाता है। याद रखना, जिस डर को तुमने देखा नहीं वह विकृत हो जाता है। अंधेरे में छोटी चीज भी भयानक लगती है। 4, सपनों का उद्देश्य डराना नहीं है। सपनों का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं है, सपनों का उद्देश्य है तुम्हें जगाना, लेकिन तुम डरकर और भी गहरे सो जाते हो। यही विडंबना है। 5, भागने वाला मन पीछा करता सपना। जिससे तुम दिन में भागते हो वही रात में तुम्हारा पीछा करता है। यदि तुमने क्रोध को दबाया तो सपना लड़वाएगा, यदि तुमने प्रेम को दबाया तो सपना तड़पाएगा, यदि तुमने सत्य से मुंह मोड़ा तो सपना तुम्हें नंगा खड़ा कर देगा। सपना दयालु है लेकिन सच्चा है। 6, समाधान। सपने से दोस्ती। अगली बार जब वही सपना आए डरो मत, भागो मत, सुबह उठकर उसे बुरा मत कहो, बस इतना कहो ठीक है मैं देख रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। जैसे ही मन देखता है कि तुम भाग नहीं रहे, सपने की पकड़ ढीली पड़ जाती है। 7, सपने का अर्थ नहीं, सपना संदेश है। बहुत लोग सपनों का अर्थ खोजते हैं, यह मन की चाल है। अर्थ खोजने में तुम फिर सोच में चले जाते हो। सपने का अर्थ नहीं, सपने का संकेत है। संकेत यह है, यह जीवन का एक हिस्सा है जिसे तुमने जिया नहीं। 8, डर का रूपांतरण। डर को हटाया नहीं जाता, डर को समझा जाता है। जो समझ लिया गया वह शक्ति बन जाता है, और जो दबा दिया गया वह राक्षस बन जाता है। जिस दिन तुमने अपने डर को प्रेम से देखा, उस दिन डरावने सपने अंतिम बार आएंगे। 9, अंतिम सूत्र। सपने तुम्हारी नींद को बिगाड़ने नहीं आए हैं, सपने तुम्हारी जिंदगी को पूरा करने आए हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों को सुन लेता है उसे फिर नींद में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां नींद और ध्यान एक दूसरे को छूने लगते हैं। अब तक तुमने समझा विचार क्यों चलते हैं, मन क्यों शोर करता है, सपने क्यों आते हैं, डर क्यों पीछा करता है। अब प्रश्न बदलता है। अब तुम पूछते हो क्या नींद में भी जागा जा सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, और वही असली जागरण है। 1, साक्षी क्या है? साक्षी का अर्थ है जो देखता है लेकिन उलझता नहीं, जो जानता है ये हो रहा है लेकिन ये नहीं कहता मैं ही यह हूँ। दिन में तुम कभी कभी साक्षी बनते हो, रात में तुम पूरी तरह भूल जाते हो। रात में तुम सपना नहीं देखते, तुम सपना बन जाते हो, यही फर्क है। 2,
नींद में साक्षी क्यों कठिन लगता है? क्योंकि नींद में अहंकार ढीला पड़ जाता है और साक्षी बनने के लिए अहंकार का ढीलापन जरूरी है, लेकिन उसका गायब हो जाना नहीं। अधिकतर लोग या तो पूरी तरह अहंकार में रहते हैं दिन, या पूरी तरह बेहोशी में चले जाते हैं रात तक। बीच का पुल उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। 3, नींद से पहले की आखिरी अवस्था, ध्यान देना। सोने से पहले एक बहुत छोटा सा क्षण आता है, न पूरी तरह जागृत न पूरी तरह सोए हुए। यही द्वार है, यही वह क्षण है जहां बुद्धत्व उतरता है, लेकिन तुम उसे चूक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम जल्दी में होते हो, सो जाना, या डर में होते हो, फिर वही रात होगी। 4, उस क्षण में क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस जानना है। शरीर ढीला पड़ रहा है, जानो। सांस गहरी हो रही है, जानो। विचार धुंधले हो रहे हैं, जानो। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई जोर नहीं। याद रखना, साक्षी बनना एक कोमल कला है। जरा सा जोर तुम्हें फिर मन में गिरा देगा। 5, सपने में साक्षी का पहला संकेत। एक दिन ऐसा होगा, तुम सपना देख रहे हो और अचानक तुम्हें याद आ जाएगा, ये सपना है, बस इतना। सपना टूटेगा नहीं, तुम जागोगे नहीं, लेकिन तुम सपने के गुलाम नहीं रहोगे। यही लूसिडिटी है, यही जागृति का बीज है। अच्छा, जब सपना तुम्हें नहीं, तुम सपने को देखते हो, उस क्षण एक अद्भुत परिवर्तन होता है। डर नहीं रहता, पीछा नहीं रहता, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो। अब मन तुम्हें नहीं घसीटता, तुम मन को देखते हो। 7, नींद का सबसे बड़ा उपहार। जब नींद में साक्षी जन्म लेता है तो नींद और भी गहरी हो जाती है। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन सत्य है, क्योंकि अब बेहोशी नहीं है, लेकिन नियंत्रण भी नहीं है, सिर्फ सचेत विश्राम है। 8, धीरे धीरे क्या होगा? सपने कम होंगे, डर ढीला पड़ेगा, विचार बिखरेंगे नहीं। सुबह उठते ही एक शांति साथ होगी, ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। 9, एक अंतिम दृष्टांत। एक शिष्य ने पूछा, क्या आप सोते समय भी जागे रहते हैं? मैंने कहा, न जागा रहता हूँ न सोता हूँ, मैं होता हूँ। यही सूत्र है। अब हम एक बहुत भ्रम तोड़ने वाली बात पर आए हैं। यह बात तुम्हारी पूरी सोच को हिला देगी। तुम मानते हो मुझे 7-8 घंटे सोना ही चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिन खराब जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, नींद घंटे नहीं गिनती, नींद गहराई देखती है। एक नींद का गणित झूठा है। घड़ी से नींद नहीं नापी जाती। घड़ी तो शरीर को जानती है, नींद चेतना को जानती है। तुम 9 घंटे सो सकते हो और फिर भी थके रह सकते हो, और कोई 4 घंटे सोकर फूल की तरह ताजा उठ सकता है। अंतर कहाँ है? अंतर है नींद में मन कितना शामिल था। 2, ज्यादा सोना भी थकाता है। ध्यान से सुनना, ज्यादा नींद भी बीमारी है। जो व्यक्ति जीवन से भाग रहा है वह ज्यादा सोता है। नींद वहां विश्राम नहीं, पलायन बन जाती है। मन कहता है इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, सो जाओ। ऐसी नींद शरीर को ढीला करती है, लेकिन आत्मा को नहीं छूती। 3, कम नींद गहरी नींद। जो व्यक्ति दिन में जागरूक रहता है उसे रात में ज़्यादा समय नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मन दिन में ही हल्का हो चुका होता है। उसने चीज़ों को दबाया नहीं, देखा है। उसने भावनाओं को टाला नहीं, जिया है। इसलिए रात में मन को कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4, नींद में गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता का अर्थ है बिना संघर्ष के गिर जाना, बिना सपनों के डूब जाना, बिना डर के शून्य में उतर जाना। जहाँ नींद है लेकिन बेहोशी नहीं,
जहाँ विश्राम है लेकिन पलायन नहीं। 5, सुबह का पहला क्षण सब बता देता है। अगर सुबह उठते ही मन शिकायत करता है, अभी और सोना था, नींद पूरी नहीं हुई, तो समझ लेना नींद गहरी नहीं थी। अगर सुबह उठते ही एक हल्की सी मौन ऊर्जा हो, भले ही आंखें पूरी न खुली हो, तो जान लेना नींद ने अपना काम कर दिया। 6, नींद और जीवन की समानता। जैसा जीवन वैसी नींद। अगर जीवन में तुम अधूरे हो तो नींद में तुम बिखरे रहोगे। अगर जीवन में तुम दौड़ रहे हो तो नींद में तुम बेचैन रहोगे। नींद तुम्हारा प्रतिबिंब है। 7, एक सूक्ष्म प्रयोग। आज से नींद को सुधारने की कोशिश मत करना, जीवन को देखना शुरू करना। दिन में जब क्रोध आए देखना, दुख आए देखना, आनंद आए देखना। जो दिन में देखा गया वह रात में नींद बन जाता है। 8, नींद एक दर्पण है। नींद कोई समस्या नहीं है, नींद कोई लक्ष्य नहीं है। नींद तुम्हारी चेतना की स्थिति दिखाती है। और जो व्यक्ति नींद को सुधारने में लगा है वह असली बात चूक रहा है। असली बात है जागना। 9, अंतिम संकेत। जिस दिन तुम नींद की मात्रा पूछना छोड़ दोगे और उसकी गुणवत्ता को महसूस करोगे, उस दिन नींद तुम्हारे लिए द्वार बन जाएगी। अब हम उस स्थान पर आ रहे हैं जहां बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि यह स्थान शब्दों का नहीं, मौन का है। तुम दिन को पसंद करते हो, तुम उजाले को सुरक्षित मानते हो, तुम अंधकार से डरते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसने अंधकार से मित्रता नहीं की उसने जीवन का आधा सत्य नहीं जाना। एक दिन शोर है, रात सत्य है। दिन में सब कुछ दिखाई देता है, दिन में सब कुछ व्यस्त है, दिन में सब कुछ मांगता है, रात में कुछ भी मांगता नहीं। रात में कोई भूमिका नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। इसलिए रात सच के सबसे करीब होती है। 2, अंधकार से डर क्यों लगता है? अंधकार से डर अंधकार का डर नहीं है। अंधकार में तुम अकेले हो जाते हो और अकेलेपन से तुम्हें डर लगता है। दिन में भीड़ है, रात में तुम हो और तुमने खुद से कभी मित्रता नहीं की, इसलिए अंधकार तुम्हें डरावना लगता है। 3, ध्यान के लिए रात क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ध्यान को ऊर्जा नहीं चाहिए, मौन चाहिए। दिन में ऊर्जा बिखरी रहती है, रात में ऊर्जा स्वतः भीतर लौट आती है। जैसे पक्षी सांझ होते ही अपने घोंसलों में लौट आते हैं, वैसे ही रात में इंद्रियां भीतर लौटती हैं। 4, रात में मन क्यों शांत होता है? रात में मन शांत नहीं होता, मन थक जाता है, और जब मन थकता है तभी ध्यान की संभावना बनती है। मन थका हो और तुम साक्षी हो तो मौन उतरता है। 5, अंधकार माँ जैसा है, उजाला पिता जैसा है। अनुशासन, दिशा, नियम। अंधकार माँ जैसा है, गोद, विश्राम, स्वीकार। तुम उजाले में कुछ बनते हो, अंधकार में तुम होते हो। 6, रात में डर क्यों उभरता है? क्योंकि दिन में तुमने उसे दबाया था, रात में दबाया हुआ सब उभर आता है। रात दोषी नहीं है, रात ईमानदार है। 7, अंधकार से मित्रता कैसे करें? अंधकार को हटाने की कोशिश मत करो, दिया जलाने की जल्दी मत करो। कुछ क्षण अंधेरे में बैठो, कुछ मत करो, कुछ सोचो मत, बस महसूस करो शरीर यहाँ है, सांस चल रही है, मैं हूँ। धीरे धीरे डर पिघलने लगेगा और एक दिन तुम पाओगे अंधकार डर नहीं देता, गहराई देता है। 8, रात का मौन और नींद
जब तुम रात से मित्रता कर लेते हो तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम स्वीकार कर रहे हो। 9, रात का अंतिम उपहार। रात तुम्हें कुछ देती नहीं, रात तुम्हें तुमसे मिलाती है। और जो व्यक्ति रात से मित्र हो गया वह जीवन से कभी शत्रु नहीं रहता। अब हम इस यात्रा के लगभग अंतिम द्वार पर खड़े हैं। अब जो बातें मैं कहूँगा वे समझ से नहीं, अनुभव से जुड़ी हैं। यह वह अवस्था है जिसे न समझाया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है, केवल संकेत दिया जा सकता है। 1, विचार गिरते नहीं, तुम उनसे उतर जाते हो। ध्यान से सुनो, विचार कभी रुकते नहीं, तुम उनसे अलग हो जाते हो। जैसे ट्रेन चल रही होती है लेकिन तुम प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हो। ट्रेन चलती रहती है लेकिन अब वह तुम्हें कहीं ले नहीं जाती। यह उतरना संघर्ष से नहीं होता, यह उतरना समझ से होता है। 2, वह रात कैसे आती है? वह रात किसी विशेष दिन नहीं आती, वह तब आती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, जब तुम नींद को साधना नहीं स्वीकृति बना लेते हो, जब तुम मन को सुधारना नहीं देखना शुरू कर देते हो। तभी अचानक एक रात आती है, विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनती। 3, पहली बार मौन का स्वाद। और तब एक नया अनुभव होता है, न नींद पूरी तरह न जागरण पूरी तरह, एक मधुर रिक्तता। यह खालीपन डरावना नहीं होता, यह खालीपन घर जैसा लगता है। यही वह क्षण है जहां पहली बार तुम स्वयं को सुनते हो, बिना शब्दों के। 4, मन की अंतिम चाल। याद रखना, मन इस क्षण में भी आखिरी कोशिश करेगा। वह कहेगा कुछ हो रहा है, यह तो बहुत अच्छा है, बस यही पकड़ तुम्हें फिर गिरा सकती है। इसलिए यहाँ भी सिर्फ देखना, कोई उत्साह नहीं, कोई दावा नहीं। 5, मौन का अर्थ क्या है? मौन का अर्थ विचारों का न होना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों की गुलामी का अंत। विचार आते जाते रहते हैं लेकिन अब वे मालिक नहीं रहते। 6, इस अवस्था में नींद कैसी होती है? नींद गहरी होती है लेकिन बेहोश नहीं। सपने होते हैं लेकिन चिपकते नहीं। सुबह उठते ही मन भारी नहीं होता, एक निर्विकार ताजगी होती है। 7, यह क्षण स्थायी नहीं होता। ईमानदारी से कहूं, यह अवस्था शुरू में टिकती नहीं, कभी आएगी कभी चली जाएगी। लेकिन फर्क ये है, अब तुम जान गए हो कि यह संभव है, और जो संभव जान लिया गया वह देर सवेर स्थायी बन जाता है। 8, वह मौन जो जीवन बदल देता है। धीरे धीरे यह मौन रात से दिन में उतरने लगता है। फिर तुम दिन में भी कुछ क्षण ऐसे पाओगे जहां विचार चल रहे हैं लेकिन तुम मुक्त हो। यही वास्तविक क्रांति है। 9, एक गुप्त संकेत। यदि कभी नींद में अचानक आंख खुल जाए और कुछ क्षण के लिए कोई विचार न हो तो डरना मत, वह शून्य नहीं है, वह तुम्हारा मूल है। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां शब्द भी थक जाते हैं, जहां कहना कम है और होना अधिक। अब तक तुमने समझा विचार क्यों चलते हैं, मन क्यों शोर करता है, सपने क्यों आते हैं, नींद क्यों हल्की रहती है, और कैसे धीरे धीरे साक्षी जन्म लेता है। अब जो बचता है वह कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अब जो बचता है वह तुम स्वयं हो। एक नींद और जागरण का भेद मिट जाता है। एक दिन, और यह दिन किसी कैलेंडर में दर्ज नहीं होता। तुम पाओगे कि नींद और जागरण दो अलग अवस्थाएं नहीं रही। दिन में भी तुम भीतर से सोए हुए नहीं होते,
रात में भी तुम पूरी तरह बेहोश नहीं होते। एक सतत जागरूकता नींद के नीचे बहती रहती है। यह जागरूकता कोई प्रयास नहीं मांगती, यह स्वाभाविक है। 2. तब विचार कहाँ जाते हैं? यह प्रश्न ही गलत हो जाता है। विचार कहीं नहीं जाते, वे आते हैं जाते हैं, लेकिन अब वे केंद्र नहीं है, अब केंद्र है। देखना, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश कभी हिलता नहीं, वैसे ही विचार आते जाते हैं लेकिन तुम अडिग रहते हो। 3. उस अवस्था में नींद कैसी होती है? नींद निर्दोष होती है। न उसमें संघर्ष होता है, न डर, न लालसा। नींद घर लौटने जैसी होती है। कोई सपना भी आए तो वो बोझ नहीं बनता, कोई विचार भी उठे तो वह जंजीर नहीं बनता। 4. जागरण में भी नींद का स्वाद। और सबसे सुंदर बात यह है, जागते समय भी एक गहरा विश्राम साथ रहता है। तुम काम करते हो, बोलते हो, चलते हो, लेकिन भीतर कोई दौड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। 5. यही बुद्धत्व है, साधारण, शांत, सहज। लोग बुद्धत्व को कुछ असाधारण मानते हैं। मैं कहता हूँ बुद्धत्व सबसे साधारण अवस्था है, इतनी साधारण कि मन उसे पहचान नहीं पाता। कोई रोशनी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक गहरी स्वीकार्यता। 6. तब नींद समस्या नहीं रहती। उस दिन के बाद तुम यह नहीं पूछते नींद आएगी या नहीं, क्योंकि अब नींद तुम्हारी शत्रु नहीं, वह तुम्हारी मित्र है। वह आती है, जाती है, और तुम उससे परे रहते हो। 7. इस यात्रा का कोई अंत नहीं। यह समझ लेना, यह कोई मंजिल नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक निरंतर खिलना है। हर रात और गहरी हो सकती है, हर दिन और अधिक सजग हो सकता है। 8. अंतिम सूत्र, मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगा, कोई नियम नहीं दूंगा, बस एक स्मरण। नींद को बदलने की कोशिश मत करो, जागने को समझो। जैसे जैसे जागरण गहराता जाएगा, नींद अपने आप पवित्र होती जाएगी। 9. विदा नहीं, मौन। अब मैं तुम्हें कुछ कहकर विदा नहीं लेता, क्योंकि जो समझना था वह शब्दों से परे है। आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो बस इतना जानना, मैं हूँ। विचार आए तो ठीक, सपने आए तो ठीक, नींद आए तो ठीक, सब ठीक है। क्योंकि जो सबको स्वीकार कर लेता है वही सच में विश्राम करता है। और यही नींद का अंतिम रहस्य है।